यूट्यूबर रजब भट्ट के घर फायरिंग का मामला जिम्मेदारी शहजाद भट्टी ने कबूल कर ली। टिकटॉक लाइव में बैठते हुए शहजाद भट्टी ने कहा कि मैंने कहा था मैं ये करूंगा और मैंने कर दिखाया। अभी तो सिर्फ ये ट्रेलर है, आगे आगे देखो होता है क्या। रजब भट्ट जो कि इस वक्त पाकिस्तान में मौजूद नहीं है, 3 से 4 रोज कबल वो पाकिस्तान से दुबई चले गए। गार्ड के मुताबिक जिस वक्त हमला हुआ ये टाइम था शाम 6 बजे। दिन की रोशनी में 2 नामालूम अफराद इनकी सोसाइटी में दाखिल होते हैं और उस सोसाइटी की अगर बात की जाए, सख्त सिक्योरिटी उस सोसाइटी में मौजूद है। हर चौक में आपको सिक्योरिटी गार्ड नजर आएगा। इसके बाद भी नामालूम अफराद का सोसाइटी में घुसकर घर के सामने फायरिंग करना ये कोई आम बात नहीं है। हैरानकुन बात है कि शहजाद भट्टी जो कि पाकिस्तान में मौजूद नहीं है, पाकिस्तान से बाहर बैठते हुए ऐसा कौन सा नेटवर्क चला रहे हैं कि जिस नेटवर्क का इस्तेमाल वो पाकिस्तान से बाहर बैठे भी कर रहे हैं। गार्ड के मुताबिक जब हमला हुआ तो रजब भट्ट की वालदा और रजब भट्ट के वालिद घर में मौजूद नहीं थे, जो कि अब तक की इतलात के मुताबिक वो पाकिस्तान से बाहर रजब भट्ट के पास चले गए हैं। शहजाद भट्टी के बकौल के तुम्हारी सोसाइटी में 200 से 300 गार्ड्स होते हैं, उन गार्ड्स में भी अगर मेरे लोगों ने ये काम कर लिया तो सोचो वो क्या कुछ नहीं कर सकते। रजब भट्ट, शहजाद भट्टी, मान डोगर ये 3 से 4 अफराद हैं जिनका आज पिछले चंद रोज से सोशल मीडिया टिकटॉक लाइव पर इनकी आपस में एक बहस मुबाहिसा चल रहा है। एक इब्रार इबी नामी नौजवान भी है जो टिकटॉक लाइव में इनके साथ मौजूद था। शहजाद भट्टी का यह कहना है कि गुस्ताखी माफ नहीं की जाएगी। मुझे कुछ कहता तो शायद माफ कर देता, लेकिन सहाबा कराम की गुस्ताखी की माफी नहीं है और मैं इसको कभी भी माफ नहीं करूंगा। इवन शानी टाइगर जो कि फरूक होकर साहब के बड़े करीबी दोस्त हैं, उनकी जानिब से मामला हल करने की काफी कोशिश की गई और मामला हल भी हो चुका था, लेकिन उसके बाद भी रजब भट्ट के घर फायरिंग का मामला समझ से बालातर है। शानी टाइगर और शहजाद भट्टी जो कि टिकटॉक लाइव में बैठे हुए थे और शानी टाइगर बार बार कह रहे थे कि यार मैंने आपको मना किया था, आप ना करते, लेकिन तुम ये काम करने से पहले मुझसे पूछ तो लेते। शहजाद भट्टी के बकौल अगर मैं आपसे पूछता तो आपने मुझे मना करना था, मैंने अपने साथ उठने बैठने वाले दोस्त को भी नहीं बताया कि मैं क्या करने जा रहा हूं। जनाब अली, मामला सिर्फ यहां तक खत्म नहीं हुआ। शहजाद भट्टी के बकौल रजब भट्ट, मान डोगर वापिस पाकिस्तान आ जाओ। अगर तुम लोग पाकिस्तान ना आए तो पाकिस्तान में मौजूद तुम्हारे किसी भी कजन को मैं नुकसान पहुंचा सकता हूं। तो रजब भट्ट का एक कजन जो कि उनके साथ ही रहता है, सलमान इसका नाम है, और टिकटॉक लाइव में रात को बैठा हुआ था। शैजी और एक दोस्त जहांगीर, उन दोनों से सवाल किया कि अब क्या मेरी बारी है, मुझे वार्निंग दी गई है। तो आगे से शैजी और जहांगीर की जानिब से शट अप कॉल दी गई कि तुमने आगे से बात कोई नहीं करनी, खामोश हो जाओ, इस लाइव को एग्जिट करो, तुमने परेशान नहीं होना, जब आई है तो आ जाएगी, इसलिए घबराने की कोई बात नहीं। कल शाम 6 बजे 2 नौजवान जो इस सोसाइटी में दाखिल हुए, घर के बाहर फायरिंग की। एक नौजवान अपने मोबाइल से वीडियो बना रहा था रिकॉर्ड के तौर पर कि भाई हमने अपना काम कर दिया, जो काम हमारे जिम्मे लगाया गया था। जो नौजवान आगे बैठा बाइक चला रहा था, एक हाथ से बाइक चला रहा था, दूसरे हाथ से वीडियो बना रहा था, और पीछे बैठा नौजवान जिसने 6 से 7 फायर किए और 5 से 6 फायर उनके गेट पे किए गए, जिसके निशानात भी गेट पर मौजूद हैं। रात को रजब भट्ट के दोस्तों ने वो निशानात भी दिखाए कि ये देखें रजब भट्ट के घर हमला हुआ है। साथ ही शहजाद भट्टी ने जिम्मेदारी कबूल की और उसने कहा कि मैंने ये करवाया है, आगे आगे देखो होता है क्या। जनाब अली, शहजाद भट्टी ने अपना पासपोर्ट या अपने मोबाइल फोन में कोई चीज दिखाई कि मुझे पाकिस्तान की हुकूमत जिस मुल्क में हूं नहीं लेकर जा सकती, क्योंकि जिस मुल्क में मैं हूं या जिस मुल्क का मैं शहरी हूं, उस मुल्क का और पाकिस्तान का आपस में कोई ऐसा मुआहदा नहीं है कि वो किसी भी शख्स को पाकिस्तान से आकर इस मुल्क से ले जाएं। ऐसा मुआहदा है ही नहीं, इसलिए परेशान ना हो, तुम कुछ भी कर लो, मुझे पाकिस्तान के इदारे कुछ भी नहीं कह सकते। आज रजब भट्ट की एक टिकटॉक वीडियो सामने, शायद वो लाइव है या क्या मामला था, एक छोटा सा क्लिप मेरी नजर से गुजरा जिसमें रजब भट्ट ने कहा कि अगर लड़ना ही है तो सामने आओ, मैं भी सामने आता हूं, मुकाबला करते हैं। ये लोगों को घरों में बेचकर गोलियां चलवाना, ये कौन सी बदमाशी है, ये बदमाशी नहीं है। लेकिन मेरा ये मानना है इनके अगर झगड़े की बात की जाए तो रजब भट्ट शायद फ्रंट फुट पे नहीं था। फ्रंट फुट पे कौन था? मान डोगर, शहजाद भट्टी, इब्रार इबी, इनके दरमियान कुछ लड़ाई हुई, एक दूसरे को गालम गलोच हुए। फिर उसके बाद मामला इतना बढ़ गया कि शहजाद भट्टी ने कहा कि इनको माफी नहीं मिलेगी। इनको बार बार मैं कहता था कि मेरा नाम ना लो या मुझे ना छेड़ो, मुझे तंग ना करो, अगर मुझे तंग करोगे तो मैं जवाब देने का हक रखता हूं और मैं जवाब भी दूंगा, जिस तरह मैं बाहर बैठे भारत में भी लोगों को तिगनी का नाच नचा देता हूं। शहजाद भट्टी और रजब भट्ट के तनाज़े के दरमियान कुछ लोग फायदा भी उठा रहे हैं।
یعنی رجب بٹ کے مخالفین ان کو موقع مل گیا بات کرنے کا، شہزاد بٹی کے مخالفین ان کو موقع مل گیا بات کرنے کا۔ میری گزارش یہی ہے کہ صلح صفائی کی طرف جایا جائے۔ جتنے بھی ان کے دوست احباب ہیں، جو میوچل فرینڈز ہیں، ان کو چاہیے کہ شہزاد بٹی اور رجب بٹ کے درمیان جو معاملات خراب ہیں، ان معاملات کو حل کیا جائے تاکہ دوبارہ کوئی ایسا ناخوشگوار واقعہ پیش نہ آ سکے۔ رائے کا لازمی اظہار کیجیے گا کہ آپ کے خیال سے اس لڑائی کی اصل وجہ کیا ہے، یا لڑائی اتنی شدت کیوں اختیار کر گئی۔ میزبان کو اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔